950 पाकिस्तानियों को कल रात को दुबई के एयरपोर्ट से दोबारा भगाया गया है पाकिस्तान। अगर हमारे मुस्लिम ममालिक ही हमारे साथ ये रवैया अपनाएंगे तो फिर हम दूसरे मुल्कों से क्या उम्मीद लगाएं? पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में जाएंगे ना, लात मार के भगाएंगे इनको। जिस तरह बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो भी तो वहां रह ही रहे हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं कहता। सबसे बड़ा रीजन जो है वो एक कमरे में 40-40 पाकिस्तानी रहते हैं। तो भाई साइड के पड़ोसी जो आसपास जो पड़ोसी होते हैं, जो अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, कहते हैं बड़ी बदबू निकलती है इनके घर से, और ये लोग जब सीढ़ियों में उतरते हैं तो काफी ज्यादा बदबू और गंदगी फैलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद दुबई के सरकार बोल रही है, और गूगल में जाके सर्च करें। वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का नाम है। और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। बेसिकली इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। वो दुबई है जहां पर ये लोग बैठकर दुनिया को जो है वो बड़ा धमकियां लगाया करते थे कि ये तो हमारा सेकंड होम है। देखिए, ये तो हर किसी को बाप बना लेते हैं, ये हमारा सेकंड होम है। खुद का घर संभल नहीं पा रहा, दूसरों के घर को सेकंड होम है। मुबारक हो जी पूरे पाकिस्तान को। दुबई ने भी पाकिस्तान के वीजे रिफ्यूज करना शुरू कर दिया। सिर्फ वीजे नहीं रिफ्यूज करना शुरू किए, वापस भी भेजना शुरू कर दिया, लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। दुबई वो अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर। एक तो प्री प्लान पाकिस्तानियों को बदनाम करने की इंटरनेशनल पॉलिसी और साजिश होती है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान के जो तालीम का निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जिनको फुलफिल करने की ज़रूरत है, और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए। हमें अपनी खामियों को तस्लीम करना होगा। हमें इन मुआशरे की इन तंग नज़रियों को, इस जहालत को तस्लीम करना होगा। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। दुबई में इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश के लोग भी काम करते हैं, लेकिन ये सख्ती सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों है? हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बीज बो के जाएंगे ना तो वो ही काटेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब फाइनली दुबई ने इन पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि कल रात की एक न्यूज है जिसमें 900 पाकिस्तानी भिखारी दुबई एयरपोर्ट से पाकिस्तान वापस भेजा गया। आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि दुबई हमारा मजहबी भाई है, लेकिन जिस तरह से आज दुबई ने इन पाकिस्तानियों के ऊपर लात मारी है, पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को औकात याद आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले किसी तरीके से वीजा लेकर दुबई में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके क्राइम करते हैं। 950 पाकिस्तानियों को कल रात को दुबई के एयरपोर्ट से दोबारा भगाया गया है पाकिस्तान। यानी कि अब जो है वो पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में जाएंगे ना, लात मार के भगाएंगे इनको। ये वो दुबई है जहां पर ये लोग बैठकर दुनिया को जो है वो बड़ा धमकियां लगाया करते थे कि ये तो हमारा सेकंड होम है। देखिए, ये तो हर किसी को बाप बना लेते हैं, ये हमारा सेकंड होम है। खुद का घर संभल नहीं पा रहा, दूसरों के घर को सेकंड होम है। तो दुबई से 950 पाकिस्तानियों को जो है वो कल रात को लात मार के भगाया गया है। चल निकल भाई। ठीक है, अभी दुबई, ये एक बहुत बड़ी न्यूज दे रहा हूं आप लोगों को। ये 2024 यानी कि 2024 में दुबई को पाकिस्तानियों से साफ कर दिया जाएगा। सिर्फ उन पाकिस्तानियों को रहने दिया जाएगा जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, बिजनेस है, या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो बिजनेसमैन है, उनको इजाजत है वहां पर रहने की। उसके बाद जो लेबर पर्सन है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर है, कहीं पे मट्टी बजरी का काम करते हैं, कहीं पे जूते पॉलिश करते हैं, या कहीं पे बाथरूम साफ करते हैं, ये सबको भगाया जाएगा। ये नई पॉलिसी दुबई ने बनाई है। ऐसी बात नहीं है कि दुबई को जो है लेबर नहीं चाहिए, लेबर चाहिए, पाकिस्तानी नहीं चाहिए। वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का नाम है। और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। और बेसिकली इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये लम्हा फिक्र है, क्योंकि मोस्टली यहाँ से जो बिलो दी एवरेज फैमिलीज हैं वो अपने बेटों को, अपने हस्बैंड्स को बाहर भेजते हैं कमाने के लिए। अब वो नहीं जा सकेंगे, और पाकिस्तान में उस चीज़ की वजह से पॉवर्टी पहले है, तो बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा पाकिस्तान। आपको पता है कि दुबई में अब इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले लोग भी वहां जाकर काम करते हैं, बहुत ज्यादा जो है बिजनेसमैन जो हैं वो वहां पर जाकर काम करते हैं। और पाकिस्तान से अगर हम देखें तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी मेजोरिटी में लोग वहां पर जाकर कुछ अच्छे ओहदों पर भी काम करते हैं, कुछ जो है लेबर भी करते हैं। तो अब ये सारी जो मुश्किलात हैं हमें किसी और मुल्क के लिए क्यों नजर नहीं आती? वाई पाकिस्तानी ओनली? क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है वहाँ पे। तो इंडियंस भी हैं, लेकिन
उसके हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ईमानदार और काम करने वाले, हर चीज़ उन्होंने अपनी बेसिकली इंसान बाहर वाले मुल्क जाके खुद अपनी और अपने साथ अपने मुल्क की पहचान करता है। जो पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बैड इमेज डाला है, तो उन्होंने सबसे पहले बेसिकली जहाँ पे देखा है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स किस कंट्री की वजह से, वहाँ पे उन्होंने वो सब चीज़ें बैन कर दी हैं। तो इससे जो बेचारे डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। जी, मुश्किलात तो पैदा होंगी। वो दुबई छोड़ के किसी और कंट्री बेसिकली जो सऊदीया में ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा जो हाल है पाकिस्तानियों का, सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। आपको पता है पिछले दिनों यूके ने भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था और कहा था कि ये पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। तो मतलब किन किन कंट्रीज में हम अपना नाम इस तरह से खराब करेंगे? यूके में तो बेसिकली वहाँ पे ओवर टाइम करते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, जाके कमाना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ करते हैं। चंद न्यूज़ मैंने भी देखी हैं। तो मोस्टली ये बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है, किन किन कंट्रीज़ के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। तो इसलिए बेसिकली ये पाकिस्तानियों के लिए यही मैसेज है कि बराए मेहरबानी अपना इमेज ठीक बनाएं, फ्रॉड वगैरह ना करें, ताकि पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सके। पाकिस्तानी दुबई में जाकर चोरियां करते हैं, भीख मांगते हैं, वहां पे फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, इंटरनेट स्कैम करते हैं, मोबाइल स्कैम करते हैं, झूठ बोलते हैं, डिलीवरी जो वो लोग काम करते हैं उसमें से आधा खाना खा लेते हैं शेखों का, फिर आधा खाना उनको दे देते हैं, पिज्जा काट के थोड़ा खा के फिर चिपका के। ये बहुत सारे रीजन है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जाली पासपोर्ट, जाली NIC कार्ड जो है, वो सारी चीजें, जाली वीजा वगैरह। और सबसे बड़ा रीजन जो है वो एक कमरे में 40-40 पाकिस्तानी रहते हैं। तो भाई साइड के पड़ोसी, जो आसपास जो पड़ोसी होते हैं, जो अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, कहते हैं बड़ी बदबू निकलती है इनके घर से, और ये लोग जब सीढ़ियों में उतरते हैं तो काफी ज्यादा बदबू और गंदगी फैलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद दुबई के सरकार बोल रही है, और गूगल में जाके सर्च करें। बजाय जो हरकतें पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहकर करते हैं, वो बाहर के मुल्कों में भी जाके उन्हीं चीजों को जो है वो रिपीट करते हैं, बजाय कि उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है वो उसको फॉलो करें, उनके रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करें। उसके बजाय इस तरह की चीजें क्यों होती हैं वहां जाकर? वो कहते हैं ना, जो बचपन की आदतें परी हो ना, तो वो जाती नहीं है। यही हिसाब है इन लोगों का। जिस तरह ये यहाँ जिंदगी गुजारते हैं, वो कहते हैं पूरी दुनिया में हम वैसे ही जिंदगी गुजारे हैं। तो यही वजह, इसी वजह से हर जगह से बदनामी के बायस बनते हैं ऐसे लोग। इसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो इन चंद लोग ऐसे हैं ना, उनकी वजह से बाकी लोग भी जो है ना, उन्हीं में उनका नाम आ जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंदुम के साथ साथ फिर घी भी जो है वो पिस जाता है। अच्छा, इंडियंस भी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं और बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, तो इंडियंस ऐसी वहाँ पर जाके हरकतें क्यों नहीं करते जो पाकिस्तानी वहाँ पर जाके करते हैं? नहीं, पाकिस्तानी भी हैं अच्छे ओहदों पे, लेकिन वही आपको बताया ना, जो थोड़ी गंदी मछली होती है ना, उसी वजह से पूरा पानी जैसे गंदा हो जाता है ना, इसी वजह से ऐसा ही है कि पूरा पाकिस्तान बदनाम हो जाता है चंद लोगों की वजह से। बस अल्लाह हिदायत दे इनको, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो बस यही वजह है। सर, अभी कुछ अर्सा पहले भी किसी और कंट्री से भी इसी तरह की कंप्लेन आई, यूके से भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को इसी वजह से जो है डिपोर्ट कर दिया गया, और अब दुबई में भी इस तरह से। अभी अगर हमारे मुस्लिम ममालिक ही हमारे साथ ये रवैया अपनाएंगे तो फिर हम दूसरे मुल्कों से क्या उम्मीद लगाएं? आपको पता है पहले इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पर इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल कंपनीज आई थी जैसे अमेजोन, हमने उनका क्या हाल किया कि उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा पैक किया और वो यहाँ से 9-2-11 हो गए। ठीक है, अब इस तरह पाकिस्तानी जाकर दूसरी कंट्रीज में इस तरह की हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान का इमेज मेरा नहीं ख्याल कि बेहतर हो सकेगा कभी। नहीं, पाकिस्तान का इमेज तो इस तरह कभी भी नहीं बेहतर हो सकेगा। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बहुत बुरी जा रही है, तो ना इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि बाहर से ना इन्वेस्टर आएंगे ना कुछ तो और। पहले नहीं ना आ रहे, तो जितने आ रहे हैं वो भी भाग जाएंगे पाकिस्तान से। अमेजोन आया था ना, अमेजोन आया तो हमने क्या किया अमेजोन के साथ? बस जो कुछ किया है वो गोरे हैं, वो इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं। कोई आपसे झूठ बोले, कोई फ्रॉड करे, तो वो इसी चीज़ों को देख के डर के पाकिस्तान से निकल गए कि यहाँ पे इनको लॉसेस के खदशे आते, तो इसमें वो इसकी बजाय बेसिकली दुबई, अमेरिका, उन चीज़ों की तरफ जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उन्हें पता होता है कि चांसेस जीरो हैं। अच्छा, वहाँ इंडियंस जाके ऐसी कोई हरकत क्यों नहीं करते, पाकिस्तानी ही क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है। जब वो बाहर जाते हैं, जब बेसिकली यहाँ पे एक मजदूर है 20-25 हज़ार कमा लेगा, लेकिन जैसे वो दुबई जाता है वो मिनिमम 1-1.5 लाख कमाता है, तो वो देखता है कि पैसे की हवस होती है जो कि नहीं कभी खत्म होती, तो वो कहता है कि जनाब 1.5 की बजाय मुझे 2 मिले, 2.5 मिले, तो वो नेगेटिव वेज इख्तियार करता है, रिश्वत लेता है, चोरी करता है, फ्रॉड करता है। तो इस वजह ये बेसिक रीजन है कि पाकिस्तान में गरीब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बाहर जाके बहुत थोड़े टाइम में अमीर होना चाहते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि अब दुबई भी हमारे लिए सेफ नहीं बचा। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को दुबई एयरपोर्ट से ही वापस खदेड़ा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि दुबई हमारा मजहबी भाई है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को जूते मारकर दुबई वापस भेज रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि हम दुबई में किसी तरीके से चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर चोरी और
सारे काम करते हैं जो वहाँ पर अलाउ नहीं होती है। और ये पाकिस्तान वाले केवल पैसे के भूखे होते हैं, अगर पैसा इन्हें मिल जाता है तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन दुबई को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको लेकर दुबई ने एयरपोर्ट से ही लगभग 900 पाकिस्तानी भिखारी को वापस भेजा है। आप समझ सकते हैं कि इससे पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। और इन पाकिस्तानियों की बेइज्जती की नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, क्योंकि ये हर जगह जलील होते हैं, जहाँ पे जाते हैं जलील होकर वापस आते हैं। क्योंकि इन पाकिस्तानियों को यूरोप अब मतलब खदेड़ना शुरू कर दे रहा है। वहीं कुछ मतलब अलग अलग देशों से अलग अलग न्यूज आती है कि हमारे देश से पाकिस्तानी मुसलमानों को वापस भेजा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की इंटरनेशनल कोई इज्जत नहीं है और घर में इनकी भी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों में मतलब पाकिस्तान देश में कोई भी इन्वेस्टर नहीं जाता, इसलिए पाकिस्तान वाले मतलब किसी दूसरे देश में कमाने के लिए जाते हैं और जाकर वहां पर क्राइम करते हैं, जिसके बाद उनके मतलब उस देश को एक्शन लेना पड़ता है इनके खिलाफ और इन पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाता है। और इन पाकिस्तानियों को मतलब केवल दुबई ही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया इन मतलब पाकिस्तानियों को वापस भेजता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों को कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।